Good afternoon student, this is our lecture 4. In the previous lecture we discussed about the physical properties of alcohol. In physical properties of alcohol we discussed hydrogen bonding and the boiling point. Today we will discuss about the solubility. तो सबसे पहले we must know about solubility, the factors on which the solubility depend. The solubility depends upon the extent of hydrogen bonding. It depends upon the extent of hydrogen bonding of alcohol. Extent of hydrogen bonding of alcohol with water. Alcohol with वाटर. तो जितनी ज़्यादा अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग अल्कोहल बनाएगा वाटर के साथ उतना ही ज़्यादा वो अल्कोहल सॉल्युबल होगा वाटर में. तो अब सॉल्युबिलिटी जैसे अब विद इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर मास, अगर आप क्या इंक्रीज़ कर रहे हो मॉलिक्यूलर मास, विद इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर मास सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है. सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेज. अब सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ क्यों हो जाती है विद इंक्रीजिंग मोलर मास? जब आप मोलर मास इंक्रीज़ करोगे तो नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन पार्ट क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है. नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन पार्ट इंक्रीज़ हो जाता है, इंक्रीजेस, देयरफॉर सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है. तो अगर आपके पास मान लो प्रोपाइल एल्कोहल है, देन देयर इज़ अ ब्यूटाइल एल्कोहल, देन देयर इज़ अ पेंटाइल एल्कोहल. तो इन तीनों में से सबसे ज़्यादा सॉल्युबिलिटी किसकी होगी, सबसे ज़्यादा सॉल्युबिलिटी होगी प्रोपाइल एल्कोहल की, देन ब्यूटाइल की, एंड सबसे कम होगी पेंटाइल की, क्योंकि यहाँ पर क्या इंक्रीज़ हो गया, मॉलिक्यूलर मास, नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन पार्ट क्या हो गए, इंक्रीज़ हो गए. सेकेंड पॉइंट है कि विद ब्रांचिंग, with increase in branching, that is with branching solubility क्या हो जाती है, increase हो जाती है. solubility increases. आपने ये याद रखना है, with branching बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, डिक्रीज, बट विद ब्रांचिंग सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है. अब सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ क्यों हो जाती है, बिकॉज सरफेस एरिया ऑफ नॉन पोलर, सरफेस एरिया ऑफ नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन पार्ट क्या हो जाता है, surface area of non-polar hydrocarbon part decreases. तो जब नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन पार्ट का सरफेस एरिया डिक्रीज़ हो जाएगा, इट मीन्स एल्कोहल शो मोर इंटरैक्शन विद द वाटर मॉलिक्यूल, और जिसकी वजह से सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, आपके पास इंक्रीज़ हो जाती है. तो ये कुछ पॉइंट्स है जो कि आपने याद रखने हैं फॉर सॉल्युबिलिटी. ठीक है, इसके बाद अब हमने पढ़ना है, हमने कवर कर लिए हैं टॉपिक्स, मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल, सेकेंड इज़ द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्कोहल. नाउ विल स्टडी केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्कोहल्स. केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्कोहल में आपने क्या स्टडी करना है, 3 प्रॉपर्टीज़ स्टडी करनी है. सबसे पहले तो रिएक्शन इन्वॉल्विंग द क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, और H को के बॉन्ड का क्लीवेज आपने स्टडी करना है. देन रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ COH बॉन्ड, फिर C और O के बॉन्ड का क्लीवेज स्टडी करना है, उसमें जो रिएक्शंस इन्वॉल्व होती हैं वो स्टडी करनी है. फिर आपके पास रिएक्शन इन्वॉल्विंग बोथ एल्काइल एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ एल्कोहल, जो एल्काइल ग्रुप भी कंटेन करे और हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी रिएक्शन में इन्वॉल्व हो, वो रिएक्शन स्टडी करनी है हमने. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिएक्शन इन्वॉल्विंग द क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड. एल्कोहल में जो OH बॉन्ड क्लीव हो रहा है उसकी रिएक्शन स्टडी करनी है. तो उसमें फर्दर 4 रिएक्शंस है. फर्स्ट इज़ रिएक्शन विद मेटल, दैट इज़ एसिडिक नेचर. मेटल के साथ आप क्या स्टडी करोगे, एसिडिक नेचर. देन रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. थर्ड विद ऑर्गेनिक एसिड्स, दैट इज़ कार्बोक्सिलिक एसिड. एंड फोर्थ वन इज़ विद एसिड हेलाइड्स और एसिड एनहाइड्राइड. तो 4 रिएक्शंस कंसीडर करनी है हमने OH बॉन्ड क्लीवेज में. तो सबसे पहले आप पढ़ोगे एसिडिक नेचर. एसिडिक नेचर में आपके पास क्या है, एल्कोहल है. एसिडिक नेचर मतलब जो इजीली H पॉजिटिव आयंस क्या कर दे, रिलीज़ कर दे. ठीक है, आपके पास एल्कोहल है ROH. अगर आप एल्कोहल को मेटल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो आपके पास क्या मिलता है, एक तो मेटल एल्कोक्साइड मिलता है, और ये जो H है हाइड्रोजन की फॉर्म में कहाँ चले जाता है, बाहर. जब कोई भी कंपाउंड मेटल के साथ रिएक्शन शो करता है और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है तो वो रिएक्शन शो करती है कि जो जिसकी हमने रिएक्शन की है वो क्या है, एसिडिक है नेचर में. ठीक है, अब आपके पास इथाइल एल्कोहल है, आप उसकी रिएक्शन करा रहे हो विद सोडियम, तो आपको क्या मिलेगा, CH3 CH2O नेगेटिव Na
पॉजिटिव प्लस H2, ठीक है। बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर 2 लगाया है, तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या लग जाएगा 2, ठीक है। तो आपको क्या मिला, एल्कोक्साइड आयन। सिमिलरली अगर आप मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन कराते हो तो CH3CH2OH, तो आपको यहाँ क्या मिलेगा, मैग्नीशियम एल्कोक्साइड, ठीक है। यहाँ पे हमारे साथ ये आ गया और हाइड्रोजन गैस क्या होगी है, लिबरेट होगी। अब हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है, इसका मतलब ये कैसा है, एसिडिक है नेचर में। अब ये जो एसिडिक नेचर है इसका रीज़न क्या है कि जो अल्कोहल है वो एसिडिक क्यों है। अब देखो ये जो अबव रिएक्शंस थी, जो हमने ये रिएक्शन की है, ये क्या शो कर रही है कि अल्कोहल इज़ एसिडिक इन नेचर। अब वो इसका रीज़न क्या हो सकता है, अब अल्कोहल में आपके पास क्या होता है, OH बॉन्ड होता है, ठीक है। OH बॉन्ड होने की वजह से अब आपके पास O और H बॉन्ड है, ठीक है। यहाँ पर R ग्रुप लगा है। हाइड्रोजन क्या है, डायरेक्टली अटैच टू द हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम। अब ये ऑक्सीजन क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है और हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच्ड है। अगर ये हाइड्रोजन इस इलेक्ट्रॉन पेयर को इधर अट्रैक्ट करेगा तो ये कैसा हो जाएगा, ये बॉन्ड कैसा हो जाएगा, पोलर। इट विल एक्वायर पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड इट विल एक्वायर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। और ये बॉन्ड कैसा हो गया, पोलराइज्ड। अगर ये बॉन्ड पोलर हो गया है, पोलराइजेबल, तो ये H पॉजिटिव आयंस इजीली क्या हो सकते हैं, सेपरेट हो सकते हैं, ठीक है। तो इन अल्कोहल्स OH ग्रुप कंटेन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम is directly attached to hydrogen atom, so it will attract the electron pair of the OH bond towards the oxygen, ठीक है, and OH bond become polarized, hence hydrogen is separated as H positive ions, तो वो easily H positive ion बन के बाहर चला जाता है, ठीक है। but alcohols are weaker acid than water, एल्कोहल एसिडिक है बट दे आर वीकर एसिड देन वाटर। तो अगर आप एल्कोक्साइड आयन ले लेते हो, उसकी रिएक्शन कराते हो विद वाटर, जैसे RO नेगेटिव M पॉजिटिव है आपके पास, वाटर के साथ रिएक्शन करा रहे हो आप, वाटर अगर स्ट्रॉन्गर एसिड है तो ये क्या देगा, अगर ये स्ट्रॉन्गर एसिड है, ये वीकर है, तो ये इससे H पॉजिटिव आयन लेगा। जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है वो H पॉजिटिव देता है, तो ये वाटर से H पॉजिटिव लेगा, क्या बना लेगा, ROH, और इधर से M पॉजिटिव और OH नेगेटिव कंबाइन हो जाएगा। बट ऐसा रीज़न क्या है कि जो अल्कोहल है वो वीकर एसिड है देन वाटर। अब आप देखो आपके पास अल्कोहल है ROH और वाटर है आपके पास HOH, ठीक है। R ग्रुप का क्या इफेक्ट होता है, R इज़ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, क्या शो करता है, प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। अगर वो प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट शो कर रहा है तो इसका मतलब ये यहाँ पर ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है। बट जबकि वाटर के केस में ऐसा कुछ भी नहीं है, हाइड्रोजन है, कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं है, ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर रहा है, तो ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी है तो ये H से अपने इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, बट उतना अमाउंट में नहीं विड्रॉ करेगा जितना पहले यहाँ ऑक्सीजन करेगा, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है और यहाँ इसके कंपैरेटिवली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, तो ये ज़्यादा विड्रॉ करेगा और ये कम विड्रॉ करेगा इन इलेक्ट्रॉन पेयर को, तो इसलिए अल्कोहल्स आर वीकर एसिड देन वाटर, ठीक है। तो बिकॉज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ एल्काइल ग्रुप इंक्रीजेज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड द ऑक्सीजन एटम, तो इस ऑक्सीजन पर वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है, ड्यू टू विच इलेक्ट्रॉन्स ऑफ OH बॉन्ड नॉट सफिशिएंटली अट्रैक्टेड टूवर्ड्स ऑक्सीजन एटम, तो वो उतना सफिशिएंटली अट्रैक्टेड नहीं होते जितना नॉर्मल वाटर के केस में है, हैंस रिलीज ऑफ प्रोटॉन बिकम डिफ़िकल्ट। अगर अब हम बात करें कॉन्जुगेट बेस की, देखो अगर आप प्रोटॉन डोनेट कर देते हैं, मतलब अल्कोहल, मान लो अल्कोहल ने प्रोटॉन डोनेट कर दिया, हमारे पास क्या बना, एल्कोक्साइड आयन, यहाँ पर हमारे पास क्या बना, OH नेगेटिव और H पॉजिटिव। अब O पे ऑलरेडी क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो ये जो OR नेगेटिव है इतना ज़्यादा स्टेबलाइज नहीं होता। क्यों नहीं होता स्टेबलाइज, क्योंकि ऑक्सीजन पे ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है और ये R ग्रुप कैसा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और इस नेगेटिव चार्ज को वो और ज़्यादा क्या कर रहा है, इंटेंसिफाई कर रहा है, तो ये स्टेबलाइज नहीं होता इतना जितना कि ये है, तो इसलिए अल्कोहल्स आर वीकर एसिड देन वाटर। अब इसमें आपने पढ़ना है कंपैरिजन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल, ठीक है। अब हमने कंपैरिजन करना है, तो कंपैरिजन कैसे होगा, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कंपेयर कर लेते हैं हम, ठीक है। देखो
यहाँ पर आपके पास प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, ये टर्शरी है। जितने ज़्यादा एल्काइल ग्रुप लगे होंगे उतना ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट होगा, उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। तो इन तीनों के केस में यहाँ पर कितने एल्काइल ग्रुप है? टर्शरी के केस में 3 एल्काइल ग्रुप्स लगे हैं। अब 3 एल्काइल ग्रुप ऑक्सीजन पे क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर देंगे। अब यहाँ पर एक तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ है, यहाँ, तीनों ऑक्सीजन में से सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ है? टर्शरी पर। सबसे कम कहाँ है? प्राइमरी पर। तो ये जो ऑक्सीजन है इसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, तो ये हाइड्रोजन, ये जो OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स है अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी ज़्यादा है तो इसके कंपैरेटिवली ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन को थोड़ा कम अट्रैक्ट करेगा। और यहाँ तो ऑक्सीजन पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन, OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को और कम अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो जहाँ ज़्यादा अट्रैक्शन होगी OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स की टुवर्ड्स ऑक्सीजन, वो बॉन्ड ईजिली पोलराइज होगा, उस केस में H पॉजिटिव ईजिली रिलीज़ होगा। तो वो कहाँ पर ज़्यादा होगी? प्राइमरी पे, फिर सेकेंडरी पे और फिर टर्शरी पे। ठीक है, जितनी कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, देखो यहाँ पर कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी तो ये चाहेगा कि हाइड्रोजन से मतलब OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। इसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है तो ये कम कोशिश करेगा। ठीक है, तो अब ये तो था कि कंपैरिजन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी एल्कोहल्स। नाउ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एल्कोक्साइड आयन। अब जब आप टर्शरी एल्कोहल से H पॉजिटिव रिमूव कर दोगे आपके पास टर्शरी एल्कोक्साइड आयन आएगा। सेकेंडरी एल्कोक्साइड से रिमूव करोगे तो सेकेंडरी, और प्राइमरी से प्राइमरी। अब इनकी बेसिक स्ट्रेंथ अगर कंपेयर करें, बेसिक स्ट्रेंथ डिपेंड्स अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, मीन्स अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑक्सीजन एटम। तो अब ये टर्शरी है, अभी मैंने बोला टर्शरी के केस में 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स लगे हैं। अगर 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हैं तो वो ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को और ज़्यादा इंक्रीज़ कर देंगे। अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यहाँ उससे थोड़ी कम और यहाँ सबसे कम। तो सबसे ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ किसकी होगी? टर्शरी एल्कोक्साइड की, देन सेकेंडरी की एंड देन प्राइमरी एल्कोक्साइड की। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमें पता है क्या होता है? R-MgX। ठीक है, अब आपके पास अल्कोहल है, हम ये कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं? हम प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं OH बॉन्ड की क्लीवेज। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ भी कौन सा बॉन्ड क्लीवेज होगा? O और H का। हमारे पास ROH है, ये बॉन्ड क्लीव होगा, इधर से R-MgX है, इधर से R- लिबरेट होता है। ठीक है, तो R-H कंबाइन होकर हाइड्रोकार्बन बना लेते हैं और MgORX बन जाता है। सिमिलरली आपके पास यहाँ पर क्या होगा? ये H बॉन्ड और यहाँ से CH3, तो आपके पास हाइड्रोकार्बन क्या आएगा? CH4 प्लस यहाँ पर MgOCH2CH3I, तो हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, मान लो हमारे पास CH3OH है प्लस CH3MgBr है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? इधर से H जाता है, इधर से R ग्रुप जाता है, तो हमारे पास क्या आ गया? CH4 प्लस MgOCH3Br, तो हमारे पास ये चीज़ आ गई। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है कि रिएक्शन अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ है तो अल्कोहल से H जाता है और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से R ग्रुप जाता है। ठीक है, देन देयर इज़ अ रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड। अब आपने एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन पढ़ी है। एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन में क्या होता है? एसिड से हम OH लेते हैं और अल्कोहल से हम H लेते हैं, तो यहाँ से H और OH लिबरेट कंबाइन होकर वाटर लिबरेट हो जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4। आपको पता है स्टेरिफिकेशन रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होती है? H पॉजिटिव आयन। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास एस्टर ग्रुप बन जाएगा, RC डबल बॉन्ड O R- यहाँ कंबाइन हो जाएगा, वाटर लिबरेट हो जाएगा। दिस इज फिशर स्पीयर एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। ठीक है, तो अब आपने पढ़ना है मैकेनिज्म फॉर एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। ठीक है, अब आपके पास क्या है? यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड है, आप मैकेनिज्म कैटलिस्ट आपने क्या यूज़ किया? H पॉजिटिव आयंस, कंसनट्रेटेड H2SO4। तो अगर आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, अब आपके पास 2 ऑक्सीजन ग्रुप है, एक तो ये और एक ये, कौन सा ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक, कौन सा ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच होगा कि H पॉजिटिव आयन अटैक करे? तो देखो यहाँ पर पाई बॉन्ड्स हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस ऑक्सीजन पे ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू दिस। ठीक है, दूसरा रीज़न आप ये भी बोल सकते, तो H पॉजिटिव आयन कहाँ अटैक करेगा? यहाँ पर अटैक करेगा। ठीक है, तो अब
जब H पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन रिच ऑक्सीजन पे अटैक करेगा तो ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि इसके लोन पेयर यूज़ हो गए H के साथ बॉन्ड बनाने में, तो यहाँ पर पॉजिटिव आ गया। अब आपको पता है यहाँ पर हमारे पास पाई बॉन्ड प्रेजेंट है और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव रिसाइड नहीं करेगा, तो ये पाई बॉन्ड अपने इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर देगा, तो ये ऑक्सीजन कैसा हो जाएगा, न्यूट्रल, और ये कार्बन कैसा बन जाएगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोफिलिक। ठीक है, अब हमारे पास अल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट है और अल्कोहल में हमें पता है कि हमारे पास ऑक्सीजन ग्रुप है जो कि इलेक्ट्रॉन रिच होता है, ठीक है, जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, तो अब यहाँ पर R-OH का एडिशन कराएंगे हम। R-OH में O जो है उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये ऑक्सीजन कहाँ अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पर। जब ये यहाँ इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पर अटैक करेगा तो हमारे पास क्या बनेगा, देखो R-C, ये दोनों OH एज सच OH OH, और इस C के साथ किसने अटैक किया, O ने, तो OH, ऐसे ही R- एज सच O पे पॉजिटिव चार्ज हो गया क्योंकि इसने अपना एक लोन पेयर यूज़ कर लिया बॉन्ड बनाने में। अब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया है तो ये हाइड्रोजन, अब हमारे पास क्या होगा, प्रोटॉन ट्रांसफ़र होगा, ये H अपने इलेक्ट्रॉन इधर दे देगा और H पॉजिटिव बन के इधर अटैक करेगा। ठीक है, इसने क्या किया, अपने इलेक्ट्रॉन इधर दे दिए, ऑक्सीजन क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया हमारे पास। अब आपके पास H पॉजिटिव जो लिबरेट हुआ है वो H पॉजिटिव कहाँ लग गया, इस OH के साथ, इसके पास ऑलरेडी 2 लोन पेयर है, इस OH के साथ वो यहाँ अटैक कर जाएगा तो OH2 पॉजिटिव बन जाएगा। अब आपको पता है कि OH2 पॉजिटिव इज़ अ गुड लिविंग ग्रुप, तो ये OH2 पॉजिटिव बाहर जाएगा तो ये कार्बन फिर से इलेक्ट्रोफिलिक हो जाएगा, तो ये ऑक्सीजन अपने लोन पेयर इस कार्बन को दे देगा। ठीक है, अब इसने अपने लोन पेयर दे दिए, फिर इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया क्योंकि एक लोन पेयर का क्या बन गया, बॉन्ड बन गया। अब आपके पास यहाँ पर O और H के बीच में बॉन्ड है, ये H पॉजिटिव वापस से, ये H क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन इधर दे देगा, ऑक्सीजन को न्यूट्रल करेगा और H पॉजिटिव बन के बाहर चला जाएगा। तो यहाँ पर आपको स्टेप्स याद रखने हैं कि H पॉजिटिव का अटैक कहाँ होता है, कार्बोनाइल ऑक्सीजन पर होता है, उसके बाद हम कार्बोकेटाइन बनाते हैं, फिर अल्कोहल का अटैक कराते हैं, फिर प्रोटॉन ट्रांसफ़र होता है, फिर वाटर की एलिमिनेशन होती है और वापस से हमारे पास H पॉजिटिव आयन लिबरेट हो जाते हैं। ठीक है, नाउ अब आपको याद रखना है कि इसमें कौन सा इंटरमीडिएट बना है, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। तो इंटरमीडिएट टेट्राहेड्रल शोज़ दैट स्टेरिफिकेशन इज सेंसिटिव टू स्टेरिक हिंड्रेंस। अब देखो R- यहाँ भी है और एक R ग्रुप यहाँ भी है, तो ये इन R ग्रुप की वजह से स्टेरिक हिंड्रेंस हो सकती है। तो ये कब स्टेबल होगा, जब ये स्टेरिकली हिंडर्ड ना हो। ठीक है, सो एज द नंबर एंड साइज ऑफ सब्सटीट्यूएंट्स अराउंड COH एंड OH ग्रुप इन अल्कोहल इंक्रीजेज, जैसे जैसे COH और OH के पास R ग्रुप इंक्रीज हो जाते हैं नंबर में या साइज़ में, तो एस्टेरिफिकेशन क्या हो जाता है, स्लोज डाउन हो जाता है। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की बात करें अगर हम, तो एसिड जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, लीनियर, मतलब कम से कम ब्रांच होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले मिथेनोइक एसिड, देन इथेनोइक एसिड, देन ब्रांचिंग आ गई तो डिक्रीज, रिएक्टिविटी क्या हो गई है, डिक्रीज हो गई है। सिमिलरली अल्कोहल के केस में पहले मिथेनॉल इथेनॉल, फिर ब्रांचिंग के साथ रिएक्टिविटी क्या हो रही है, डिक्रीज, तो मींस ब्रांचिंग कम से कम होनी चाहिए। ठीक है, तो ये थर्ड रिएक्शन थी। नेक्स्ट रिएक्शन है आपके पास रिएक्शन विद एसिड क्लोराइड एंड एनहाइड्राइड। तो आपको पता होना चाहिए कि एसिड क्लोराइड क्या होता है और एनहाइड्राइड क्या होता है। एसिड क्लोराइड क्या होता है, C डबल बॉन्ड O, एसिड से बनता है ना, एसिड में यहाँ OH होता है। अब यहाँ OH की जगह हम क्या लगा देंगे, Cl लगा देंगे, तो ये हमारे पास क्या है, एसिड क्लोराइड। एसिड एनहाइड्राइड में क्या होगा, C डबल बॉन्ड O आ जाता है हमारे पास फिर C डबल बॉन्ड OR, मतलब एक कॉमन ऑक्सीजन ग्रुप होता है, उसके बाद सेम ग्रुप रिपीट हो जाता है, ये हमारे पास क्या होता है, एनहाइड्राइड होता है। तो अगर आप एसिड क्लोराइड की रिएक्शन कराते हो C डबल बॉन्ड OCl, ठीक है, अल्कोहल के साथ, आप क्या पढ़ रहे हो, प्रॉपर्टीज़ ऑफ OH बॉन्ड क्लीवेज। ठीक है, तो ये बॉन्ड अल्कोहल का तो आपने याद रखना है, H बॉन्ड ही क्लीव होगा, इधर से Cl एलिमिनेट हो जाएगा, तो यहाँ से HCl बाहर हो गया, एलिमिनेट हो गया, आपके पास क्या आ गया, C डबल बॉन्ड OR'। ठीक है, नेक्स्ट ये रिएक्शन हमेशा बेस की प्रेजेंस में होती है, किसकी प्रेजेंस में, बेस की प्रेजेंस में, ताकि जो HCl लिबरेट हुआ है वो फर्दर बैकवर्ड रिएक्शन, रिवर्स रिएक्शन ना करे। ठीक है, तो अब आपके पास एनहाइड्राइड है, ये एनहाइड्राइड है, R' OH है, ये H इधर
इधर से H जाएगा और इधर से एक ग्रुप जाएगा RC डबल बॉन्ड O। तो अब देखो यहाँ RC डबल बॉन्ड O R डैश इधर कंबाइन हो गया इसके साथ और H इसके साथ कंबाइन होके एसिड बाहर निकल गया है, ठीक है। रिएक्शन, अब इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एसाइलेशन। क्या बोलते हैं, एसाइलेशन। इफ़ एसिटाइल क्लोराइड एंड एसिटिक एनहाइड, अब यहाँ पर हम क्या यूज़ कर रहे हैं, एसिटाइल क्लोराइड यूज़ करें, रिएक्शन क्या है, एसाइलेशन। बट अगर आप यहाँ पर एसिटाइल क्लोराइड यूज़ कर रहे हो और यहाँ पर एसिटिक एनहाइड्राइड यूज़ कर रहे हो तो हम बोलते हैं रिएक्शन को एसिटाइलेशन। क्या बोलते हैं, एसिटाइलेशन। अगर यहाँ पर बेंजोइल क्लोराइड यूज़ कर रहे हो, बेंजोइल क्लोराइड क्या होगा, बेंजोइल क्लोराइड होता है ये। अगर आप बेंजोइल क्लोराइड यूज़ कर रहे हो तो ये रिएक्शन हो जाती है बेंजोइलेशन, ठीक है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल देख लो, मैंने क्या लिया है, एसिटाइल क्लोराइड। एसिट मतलब 2 कार्बन, तो यहाँ पर 2 कार्बन है, ये एसिटाइल क्लोराइड हो गया। और यहाँ पर क्या ले लिया मैंने, एसिटिक इथाइल एल्कोहल, ठीक है, यहाँ इथाइल एल्कोहल ले लिया। तो यहाँ से Cl और यहाँ से H, तो आपके पास एस्टर फॉर्म हो गया और HCl लिबरेट हो गया पिरिडीन की प्रेजेंस में, ठीक है। फिर आपने बेंजोइल क्लोराइड लिया और इथेनॉल लिया, यहाँ से HCl लिबरेट हो गया और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O के साथ ये पूरा ग्रुप लग गया, OC2H5 प्लस HCl लिबरेट हो गया। ये चीज़ बाहर चली जाती है और ये आपस में कंबाइन हो जाते हैं। तो बेंजोइलेशन वाली रिएक्शन को हम और क्या बोलते हैं, इस रिएक्शन को स्कॉटन बॉमन रिएक्शन। अगर आप यहाँ इथेनॉल और यहाँ बेंजाइल क्लोराइड ले रहे हो, ठीक है। बेस याद रखना है पिरिडीन और बेंजाइल क्लोराइड के साथ एक्वस NaOH लेना है आपने, ठीक है। अब इसके मैकेनिज़्म में आपने क्या स्टडी करना है, देखो आपके पास क्या है, एसाइल क्लोराइड है, ठीक है। कार्बोनाइल कार्बन है, आपको पता है कार्बोनाइल कार्बन जो है पाई बॉन्ड्स होने की वजह से ये बॉन्ड कैसा होता है, एक जगह पार्शियल पॉजिटिव और एक जगह पार्शियल नेगेटिव, ठीक है। अब पार्शियल पॉजिटिव जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक होगा नेचर में, अल्कोहल में वो जो इलेक्ट्रॉन रिच है वो कहाँ अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पर। तो यहाँ पर क्या होगा आपके पास C, देखो O नेगेटिव, Cl एज सच, इसके साथ क्या लग गया O के साथ क्या है R डैश और H, O के साथ पॉजिटिव आ जाएगा क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड बनाने में यूज़ हो गया। अब यहाँ पर ये H क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन इधर दे देगा। जब ये H अपने इलेक्ट्रॉन इधर देगा, ये ऑक्सीजन न्यूट्रल हो गया, H पॉजिटिव बाहर चला गया, ठीक है। इधर से Cl लिबरेट होगा, ये कार्बन की वैलेंसी कम हो जाएगी तो ये O नेगेटिव अपने इलेक्ट्रॉन इधर बॉन्ड की फॉर्म में शिफ्ट कर देगा। तो RC डबल बॉन्ड O R डैश और HCl बाहर एलिमिनेट हो जाएगा। तो ये रिएक्शन है विद एसिड क्लोराइड। एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ सेम मैकेनिज्म है, आपने खुद करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास, ये तो हमने पढ़ लिया रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। तो हमने कौन कौन सी रिएक्शन पढ़ी है क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड में, 4 रिएक्शंस पढ़ी है। कौन कौन सी 4 रिएक्शन पढ़ी है। फर्स्ट पढ़ी है हमने एसिडिक नेचर, ठीक है। सेकंड पढ़ी है हमने विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। थर्ड पढ़ी है हमने विद कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। एंड फोर्थ रिएक्शन पढ़ी है हमने विद एसिड क्लोराइड, एसिड हैलाइड और एसिड एनहाइड्राइड, ठीक है। इन दोनों में आपको क्या मिलता है, एस्टर मिलता है, ठीक है। इसमें आपको एल्केन मिलता है, इसमें आपको एल्कोक्साइड विद हाइड्रोजन, मेटल एल्कोक्साइड विद हाइड्रोजन। तो ये आपने याद रखना है, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है।